नमस्कार साथियों। आज हम हरियाणा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये हर परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं साथियों। तो हम पढ़ते हैं हरियाणा में महाभारत काल। साथियों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत का प्राचीन नाम जो कि क्या है? जय संहिता। अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें अब हम, तो महाभारत ग्रंथ की रचना 950 से 900 ईस्वी पूर्व में वेद व्यास ने सरस्वती नदी के तट पर की थी। और सेकंड पॉइंट, इस तट पर 7 नदियों का संगम था। आज इस तट पर एक तीर्थ है जिसका नाम सन्निहित तीर्थ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सन्निहित तीर्थ के बारे में। सन्निहित तीर्थ पर भटकती आत्मा को क्या मिलती है? शांति मिलती है। ये क्वेश्चन बनता है कि किस तीर्थ पर हरियाणा में भटकती आत्मा को शांति मिलती है? तो अपना आंसर रहेगा सन्निहित तीर्थ। पॉइंट नंबर 5, इस सन्निहित तीर्थ का वर्णन महाभारत के किस पर्व में मिलता है? तो आंसर रहेगा वन पर्व में। पॉइंट नंबर 6 में भी क्वेश्चन बनता है, महाभारत ग्रंथ का प्राचीन नाम जो कि आपको पहले बताया जा चुका है, क्या है? जय संहिता है। महाभारत ग्रंथ में टोटल पर्व पूछे जाते हैं, कितने हैं? 18 है। और सबसे बड़ा पर्व, पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व है। इसी भीष्म पर्व में भगवद गीता का वर्णन है। ये पॉइंट 8 थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 950 ईस्वी पूर्व हुआ था। और यह युद्ध कितने दिन तक चला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 दिन तक चला था। एक ये क्वेश्चन बनता है कि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस पेड़ के नीचे दिया था? श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस पेड़ के नीचे दिया था? वटवृक्ष के नीचे। और कहाँ? ज्योतिसर में। ज्योतिसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। पॉइंट नंबर 3, इस स्थान पर जो तीर्थ है उसका तीर्थ का नाम क्या कहलाता है? अक्षयवट तीर्थ कहलाता है। इस तीर्थ पर एक चबूतरा बना हुआ है जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजा प्रसज्ञा ने करवाया था। राजा प्रसज्ञा कहाँ का था? दरभंगा के राजा थे। ये प्रभंग्या नहीं है, प्रसज्ञा है साथियों। प्यारे बच्चों, पांडवों द्वारा कुछ निर्मित स्थल भी हैं। इन्होंने 5 कुओं की खुदाई की थी जो कि पंचकुला में की थी। पंचकुला का प्राचीन नाम भी पंचकूप है। पंचकूप, पंच मतलब 5, कूप में कुआ भी कुआ होता है। ठीक है जी। पहले पंचकुला प्राचीन नाम क्या था? यानी कि पंचकुला प्राचीन नाम पहले था पंचकूप था। और पंचकुला का मतलब होता है पंच मैंने 5, कुला का मतलब नहर, यानी कि 5 नहरों का शहर क्या कहलाता है? पंचकुला कहलाता है। ये क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंट, पांडवों ने अष्टकुंड की खुदाई की थी जो तोसाम में है, जिन्हें पांडव कुंड के नाम से जाना जाता है। और ये पांडव कुंड कहाँ है साथ ही? है तोसाम में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। युधिष्ठिर ने चंद्रगुप्त की खुदाई कहाँ की थी? पूछा जाता है। युधिष्ठिर ने चंद्रगुप्त की खुदाई थानेसर में की थी। और चंद्रगुप्त भद्रकाली मंदिर पूछ ले तो कहाँ है? वो भी कुरुक्षेत्र के थानेसर में। और ये एक यहाँ एक मान्यता है साथियों कि अगर किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो पत्थर के घोड़े यहाँ चढ़ाए जाते हैं। अब है वनवास और अज्ञातवास, यानी कि पांडवों ने वनवास और अज्ञातवास कहाँ निकाला था, यानी कि कहाँ व्यतीत किया था? पांडवों ने अपना वनवास पूछे तो कुरुक्षेत्र के काम्यक की वजह कामोध्या वन में किया था। काम्यक नहीं, ये है कामोध्या वन में। पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ किया था? पांडवों का अज्ञातवास 1 साल था, जो कि नीचे है पिंजौर के विराटनगर में। पिंजौर को पहले विराटनगर कहा जाते थे। और पलवल के पंचवटी में इन्होंने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। और अपना वनवास पूछे तो बता दिया हमने, कुरुक्षेत्र के कामोध्या वन में व्यतीत किया था। बहुत बार आता क्वेश्चन। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। 2 पॉइंट, दाऊ जी का मंदिर पूछे तो कहाँ है? ये भी पंचवटी में है। दाऊ जी कौन थे? कृष्ण के बड़े भाई जो कि बलराम बोले जाते हैं। उनका दूसरा नाम क्या है? दाऊ जी है। और पंचवटी में एक द्रौपदी कुंड भी है। क्वेश्चन आता है द्रौपदी कुंड कहाँ? तो पंचवटी में। पंचवटी कहाँ है? पलवल में। धन्यवाद साथी।